कुछ किसी छोटे से इश्यू को लेकर दोनों परिवारों में झगड़ा हुआ था, जिसका सामाजिक तौर पे आपस में कंप्रोमाइज हुआ था, म्यूचुअल सेटलमेंट हुई थी। और उसके बाद फिर अग्रेसिव एक पक्ष ने अग्रेसिव आक्रामकता दिखाते हुए हमारे घर के ऊपर पथराव किया, बड़ी भारी मात्रा में पथराव किया। बच्चे घर पर थे सभी और महिलाएं थी सभी घर पर। इतना बुरा माहौल हो गया था, बहुत ज़्यादा। और वो पथराव करते करते फिर घर के बाहर तक आ गए और हमारे गेट को तोड़ने लग गए। मामला ये है कि कल रात को हमें 112 कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि अमित स्नोक विजय कुमार हनुमान गेट जो काली माता मंदिर के वहाँ के रहने वाले हैं और एक सामाजिक व्यक्ति हैं, और उनके मकान पर जो पड़ोस के रहने वाले व्यक्तियों ने हमला किया है, पथराव किया है, और उसमें उनके परिवार के सदस्यों को चोटें भी लगी हैं, जिसको हमारा ERV 112 जो हमारे इमरजेंसी व्हीकल है तुरंत वहाँ मौके पहुँचे हैं और उसको झगड़े को शांत कराया है। उसके बाद जो घायल थे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। अभी उनका उपचाराधीन है और जो अनुसंधान अधिकारी है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उनके द्वारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और इस पर शीघ्र ही FIR आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की जाएगी। तो जो हमलावर थे सर, क्या उनके पास हथियार वगैरह थे क्या कुछ? अभी कुछ व्यक्तियों की हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और कुछ हमारी जो गुप्त जांच पड़ताल जारी है। शीघ्र इसके बारे में खुलासा किया जाएगा कि वास्तव में जो हमला हुआ है उसमें किस किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग हुआ है। अभी तक पूरी प्राथमिक जांच में क्या पाया? प्राथमिक जांच में यही पाया गया कि पहले कुछ किसी छोटे से इश्यू को लेकर दोनों परिवारों में झगड़ा हुआ था, जिसका सामाजिक तौर पर आपस में कंप्रोमाइज हुआ था, म्यूचुअल सेटलमेंट हुई थी। और उसके बाद फिर अग्रेसिव एक पक्ष ने अग्रेसिव आक्रामकता दिखाते हुए दूसरी पार्टी के ऊपर जो विक्टिम है अमित और विजय कुमार वगैरह, इनके मकान पर एक संगठन या 8-10 लड़कों ने आपस में गिरोह टाइप में हमला किया है। तो ये पूरा मामला रात का बताया जा रहा है? ये रात को करीब 10 बजे की घटना है, दोबारा जो पथराव हुआ। इसमें तक कितने लोगों को चोट लगी? क्या महिलाएं भी इसमें साथ? हाँ, इसमें 3 व्यक्तियों को चोट लगी है और एक जो दूसरी पार्टी उसकी तरफ से भी एक MLR आई है, तो उसको वेरीफाई किया जाएगा कि वे वास्तव में अग्रेसिव पार्टी कौन है। और जो अब तक जांच पड़ताल में आया कि अमित के मकान पर जो हमला हुआ है वही इसमें पीड़ित पक्ष पाया गया है, उसी का इस पर FIR दर्ज की जाएगी। जी सर, क्या कहना चाहिए? नाम आपका? जी, मेरा नाम अमित वाल्मीकि है जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी है। और मैं अपने हनुमान गेट वाल्मीकि बस्ती काली माता मंदिर के सामने मेरा मकान है। और कल की ये घटना है, छोटे भाई का मकान है मेरे, संदीप नाम है उनका। और वहाँ दिन में कल 4 बजे के करीब कुछ बच्चों को लेकर के महिलाओं की कहासुनी हुई थी और वहाँ उस टाइम थोड़ा झगड़ा हुआ था उस टाइम। तो उसके लिए हमने 112 पे कॉल किया। 112 के माध्यम से फिर हमने यहाँ पर जैन चौक चौकी में हमने दरखास्त भी दी। और फिर उसके बाद शाम को मैं उस टाइम बाहर था, मैं चंडीगढ़ से आने लग रहा था, और शाम को मैं 7 बजे यहाँ भिवानी में पहुँचा। पहुँच करके मैंने उस बात का निपटारा कर दिया था, उनके लोगों के साथ बैठ करके निपटारा कर दिया था, हो गया था। फिर उसके बाद अचानक से है ना वो सभी इकट्ठे हो गए, जिसमें उनके यहाँ पर ताल्लू गांव से है वो, और यहाँ पर उनके 15-16 घर हैं। तो वो सभी इकट्ठा हो गए, 20-25 की तादाद में थे वो। और उन्होंने मतलब कि 2 जगह से हमारे घर के ऊपर पथराव किया, बड़ी भारी मात्रा में पथराव किया। बच्चे घर पर थे सभी और महिलाएं थी सभी घर पर। इतना बुरा माहौल हो गया था, बहुत ज़्यादा। और वो पथराव करते करते फिर घर के बाहर तक आ गए और हमारे गेट को तोड़ने लग गए, हथियार समेत थे वो सभी लोग। और इतना बुरा हाल हो गया था, मतलब कि बच्चों की चीख पुकार बड़ा। मैं इंचार्ज साहब के पास फ़ोन मैंने कई मिलाए। इंचार्ज साहब बोले 112 पे कॉल कीजिए। 112 पे कॉल की, 112 पहुंची मौके पे, और तब वो इधर उधर हुए और उन्होंने आकर के थोड़ा हमें उस टाइम हमारी सेफ्टी की। और उसके बाद भी उनका, बाद में भी उनके जाने के बाद भी जारी रहा। लेकिन फिर है ना 112 वाले मेरे को यहाँ लेकर के आए, मैंने यहाँ पर दरखास्त दी है, वो यहाँ पर लिखवा दिया, मेरे सबके नाम लिखवा दिया। भाई साहब वो 20 से ऊपर थे। चोट भी आई? हाँ, हमारे 2 बच्चों को लगी है। एक का नाम कार्तिक है, एक का नाम वंश है जी।
उनको आई है हल्की बल्कि चोटें, और बाकी एक दो बच्चों को भी लगी है घर पे, लेकिन हमने उनका मेडिकल नहीं कराया। जो वो हमला किया गया था वो दिन में किया गया था या रात को? रात को जी, रात को गया था। ये करीबन करीबन 9:45 की बात है जी, 9:30 9:45 की बात है। क्या मांग करते सर मांग यही है कि वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, आगे भी वो फिर मुझे पता है दोबारा से फिर करेंगे। अवैध हथियार भी रखते हैं पास में, उनके ऊपर केस भी चल रहे हैं अवैध हथियारों के। अभी भी 1 महीने पहले भी सीआई में वे 3-4 दिन वहाँ रह करके आए हैं, और वहाँ पर रात को हथियार समेत थे, फायरिंग भी हुई है। अब हम यही हमारी मांग है प्रशासन से, पुलिस विभाग से, कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और हमें न्याय मिले।